वैसे तो नाराज नहीं होते, फिर भी भगवान से कोई भगत दूर चले जाए ना तो फिर नाराज हो जाते हैं। तो 3 पूर्णिमा से भगवान के आसपास में नहीं थे, तो भगवान से क्षमा याचना की कि माफ करना। 3 पूर्णिमा वो भी भगवान का ही कार्य था। तो अभी भगवान हनुमान जी का जन्मोत्सव भी है आज, हनुमान जयंती, और भगवान ने अपने आप ही बुला लिया आज भी। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है जो आज हनुमान जयंती के दिन, हनुमान जन्मोत्सव के दिन आप सभी को भगवान ने बुलाया है। बाकी किसी की कोई ताकत नहीं है कोई अपनी मर्जी से आ जाए। कहते हैं भगवान की कृपा होती है और गुरु की कृपा होती है ना, तब ही मतलब भगवान के आसपास भगत आ सकता है। भले आप लाखों रुपया खर्च लो तब भी आपको ऐसा अवसर नहीं मिलेगा जब तक नारायण की, भगवान की कृपा नहीं होगी। जब भगवान की कृपा होगी तो तब ही हमें ऐसा अवसर प्राप्त होगा। कहते हैं इंसान बहुत ही धनवान होते हैं पर उनके पास शांति और सुकून नहीं होता, आनंद नहीं होता। आनंद कहाँ मिलता है? जहां पर सत्संग होगा, कथा होगी, वो भी सत्यता से, समर्पण भाव से। ऐसे नहीं है भाई हम आगे और ढोलकी गिरने लगे, नहीं। एक भाव होता है, वो आवाज जो निकलती है ना वो भाव से निकलती है, वो सीधी मतलब भगवान के ही समक्ष जाती है, वो उस आवाज को सुनते हैं। तो इसलिए शांति और सुकून भगवान के ही सत्संग में या फिर उनके कोई ऐसे स्थान पे ही मिलेगा जहां पर मतलब किसी भी प्रकार का कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। जैसे अभी आप यहाँ पर बैठे हो, एक बार जोर से उच्चारण करना ओम का, तो आपको ऐसा लगेगा, ऐसी अनुभूति होगी कि भगवान यहीं पर है। जा बेटा इनको भोजन करा दो आप ब्राह्मण देवता को, जाओ। नहीं थोड़ा वो अंदर बैठ के पाओ। तो इसलिए कहते हैं शांति और सुकून उसी स्थान पे मिलेगा जहां पर संतों ने जप, तप, साधना, कोई अच्छे कार्य किए हो। बाकी घर में देखो सारे दिन क्रांति रहती है ना, पर ऐसे शिवालय में, किसी मंदिर में, किसी धार्मिक स्थल पे जाओगे तो भगवान के ऑटोमेटिक ही वो ऐसी ऊर्जा मतलब आपको अपनी तरफ खींचेगी जो मतलब आपको एक सुकून मिलेगा, एक शांति मतलब प्रदान होगी। तो इसलिए ऐसा मौका कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है अभी 2-3 पूर्णमासी से बाहर थे, भगवान के कार्य में थे, इसलिए करा नहीं पाए। कराने वाला तो चलो वही है, करने वाला भी वही है। अपने तो भगवान ने एक निमित्त बनाए हैं, माध्यम बनाया है कि ये कार्य आपके माध्यम से होना है। बाकी अपने आप ही करा रहे हैं वो, हमको तो सिर्फ एक निमित्त बनाया है। किसी व्यक्ति का कार्य मतलब नहीं होता हो ना तो फिर संतों के हाथों से कराते हैं। करते तो वही है पर एक वो निमित्त बनाएंगे, भले किसी भी संत को बना दे, तब वो आपका कार्य अपने आप सिद्ध हो जाता है। तो इसलिए परमात्मा का कहीं भी सत्संग होता हो या कहीं रामायण की कथा होती हो, राम कथा, सुंदरकांड पाठ, श्रीमद् भागवत, महापुराण, तो उस चीज को मतलब हजारों काम छोड़ के भी उसको सुनो। भले आप 10 मिनट सुनो, पता नहीं कौन सा शब्द आपके अंदर चला जाए और वो आपका जीवन बदल सकता है। इसलिए परमात्मा का जितना भी मतलब आपको कोई कथा सुनने को मिले या फिर कोई मतलब सत्संग सुनने को मिले, उसको व्यर्थ ना गवाओ।
उसको मतलब आनंद लो, उसका अनुभव करो कि इससे हमें क्या चीज मिलेगा, क्या चीज यहां से प्राप्त होगी। भगवान के घर में जाके अपने दुखड़े मत सुनाओ, धन धान्य मत मांगो, वो सब कुछ जानते हैं। आप नहीं भी बोलोगे तब भी वो सब कुछ जानते हैं कि हाँ इसको क्या तकलीफ है, इसको क्या चाहिए, किस चीज की कमी है। पर नहीं, हम अपनी जो गाथाएं हैं ना खोल के बैठ जाते हैं। जो समय हमें परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, उस समय हम अपनी गाथाएं खोल के बैठ जाते हैं कि मुझे ये दुख है, मुझे ये समस्या है। पर वो समस्या उसके सामने बोलना है, मेरे सामने नहीं बोलना। क्योंकि सबसे बड़ी साधना है ना परमात्मा का चिंतन है, परमात्मा की भक्ति है, परमात्मा का जप तप है, जो आपको मतलब इससे पार ले जाएगा। धागा